चलो आज राधे राधे से नहीं, एक बात से शुरुआत करते हैं। कुछ साल पहले तक प्लूटो जो था उसको प्लैनेट माना जाता था, मतलब ग्रह माना जाता था। और ऐसा हुआ कि एकदम से उसको ड्वार्फ प्लैनेट कह दिया गया, मतलब कि उपग्रह कहना शुरू कर दिया गया। प्लूटो उससे पहले भी सन के अराउंड अपने ऑर्बिट में घूम रहा था और अभी भी घूम रहा है। प्लूटो को इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा कि धरती जैसे ग्रह पर, प्लैनेट पर, किसी छोटे से देश में, किस उस देश के छोटे से शहर के एक छोटे से इंस्टीट्यूट में, एक छोटे से कमरे में 4-5 लोगों ने बैठ के उस प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से हटा के ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया, उसका स्तर नीचे कर दिया। प्लूटो आज भी अपने उसी ऑर्बिट में घूम रहा है, उसी डेडिकेशन के साथ, अपने उसी बिहेवियर के साथ सोलर सिस्टम का मेंबर बना हुआ है। प्लूटो को इस बात का बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा कि सीमित ज्ञान के साथ खुद को इतना बुद्धिजीवी, इतना इंटेलिजेंट समझ के कुछ लोगों ने उसका नाम क्या दे दिया है। प्लूटो अपना काम करता जा रहा है। और आज मैं आपके साथ ये बात क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि जब हम एस्पिरेंट लाइफ में होते हैं हमारे लिए चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने एक शॉर्ट्स भी डाली थी कि हमेशा हमें लगता है कि सिलेबस वास्ट है, हमारी स्ट्रैटेजी में कमी है, शायद हम ढंग से रिवाइज नहीं कर रहे हैं, पर हमारे आसपास जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उनको हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं। आज महाशिवरात्रि का दिन था, मैंने अपने कमबैक के लिए इस दिन को चुना है, क्योंकि 1.5 महीना मेरा जो ख़राब हुआ है, आगे आप देखेंगी किस तरीके से एज अ बिगनर मैं अगेन सारी चीज़ें करने लगी हूँ। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जैसे कुछ साइंटिस्ट ने बैठ के प्लूटो को नीचे गिराने की कोशिश करी पर प्लूटो अपना काम करता रहा, वैसे ही चाहे कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी टाइप की चीज़ हो, हर किसी की कंडीशंस अलग होती हैं। चाहे कोई आपको कहे कि आपके बस की नहीं है ये एग्ज़ाम क्लियर करना, चाहे कोई अगर आप किसी चीज़ पे प्राउड फील करते हो और आपको ये दिखाया जाए कि आप उसके वर्थ नहीं है, या आपको नीचा गिराने की किसी भी तरीके से कोशिश की जाए, आपको अपना एम ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको कमबैक करना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। और उसके बाद अगेन अपनी पढ़ाई को शुरू करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अब आपको समझ ही नहीं आता है कि आपको शुरुआत करनी कैसे है, तो आप एक बिगनर होते हैं। इस चीज़ को आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, फिर शुरू करते हैं। तो आप सभी को पता है कि 4th विश्वास दिवस के मौके पर PW ओनली IAS 80% तक ऑफ लाया यूपीएससी के सभी कोर्सेज पे, जो 28 फ़ैब से शुरू हो रहा है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस महा सेलिब्रेशन को। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है और आपके इन यूथ ईयर्स को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं तो यूपीएससी प्रारंभ ज्वाइन कर सकते हैं। ये 3 इयर्स का प्रोग्राम है जिसमें यूपीएससी की A to Z प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी, हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स दिए जाएंगे। इस पे आपको 36% तक ऑफ मिलेगा। वहीं पे अगर आप 12th पास किए हैं तो आप अपनी यूपीएससी प्रारंभ के साथ BA डिग्री प्रोग्राम भी प्रिपेयर कर सकते हैं और दोनों को साथ में कंप्लीट कर सकते हैं। 2026 टारगेट ईयर वालों के लिए प्रहार हिंदी इंग्लिश में और टाइटन इंग्लिश लैंग्वेज में ऑनलाइन फाउंडेशन बैचेस सिर्फ आपको 10,499 में मिल जाएंगे। बट अगर आप ऑफलाइन फाउंडेशन कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपको दिल्ली, पटना, लखनऊ, इंदौर और प्रयागराज के सेंटर्स पे जाकर ये ऑफर्स मिल सकते हैं। वहीं पे अगर आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रहे हैं तो आप सिर्फ 7,999 में उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स के एस्पिरेंट है तो आपके लिए है RPP 2025 जो रिगर्स टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, एंड ये स्टार्ट होता है सिर्फ 3,499 से। वहीं अगर आप प्रैक्टिस के साथ प्रीलिम्स के लिए अपने कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज करना चाहते हैं तो आपके लिए है तेजस 2025 से 4,999 में। और ये सारे जो कोर्सेज हैं इनके डिटेल्स नीचे दिए गए लिंक्स में आपको मिल जाएंगे। और इन सभी बैचेस पे अगर आप मेरा कूपन कोड लगाते हैं TS500 तो आपको और डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लिमिटेड टाइम ऑफर है तो आप अवेल ज़रूर कीजिए। तो अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे कैसे पढ़ना है, बस मुझे ये पता था कि आज का दिन है और मुझे आज से अपनी पढ़ाई शुरू करनी है, क्योंकि जब से मैं महाकुंभ से आई थी मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, फीवर, कोल्ड, कफ, ये सारी चीज़ें हो रखी थी बहुत ज़्यादा। अभी भी मुझे खांसी है, सोर थ्रोट है। तो पर और मैंने ना व्लॉग शुरू करने की कोशिश भी की थी। ऐसा नहीं है, मैं बार बार खुद को उठाने की कोशिश करती हूँ। अभी आप देखेंगे भी क्लिप्स की 3 बार मैंने व्लॉग शूट करने का ट्राई किया, बट एकदम से कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर मैं को वहीं वो व्लॉग रोकना पड़ता। मैं आगे मतलब कि मैं 2 मिनट से ज़्यादा शूट ही नहीं कर पाती थी। तो इस वजह से आज मेरे को ये था कि आज उठना है, आज काम शुरू करना है। 3 दिन हो चुके हैं मुझे बेड पे लेटे हुए, क्योंकि मेरी तबीयत की बिल्कुल लगी हुई। राधे राधे। महाकुंभ से आके ऐसी बैंड बज गई है, गला पूरी तरीके से चौक्ड है, फीवर हाई है, एंटीबायोटिक्स लेके, PCM लेके अब थोड़ा सा उठ पाई हूँ। अभी मैं जा रही हूँ मोनू को गंगा जल जी संगम जल देने के लिए, उसकी रुद्राक्ष माला और जो चीज़ें मैं लाई थी वो देने के लिए, और अपनी दवाई। वेलकम टू माई चैनल। आज बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग शुरू
शूट करने जा रही हूँ आगे। तो आपने देखा कि मैं बार बार कैसे उठ रही थी। यार मैं ना इतनी जल्दी हार मानने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ। मैं अगर गलत नहीं होती हूँ या मैं सही रास्ते पे चल रही होती हूँ तो ना तो मैं बार बार खुद को एक्सप्लेन करने का कोशिश करती हूँ कि नहीं मैं सही हूँ सही हूँ। और लिटरली मैं आपको बताऊँ कि ये जो 1.5 महीना है ना, मतलब मैं हमेशा सोचा करती थी कि पता नहीं लोग मेरे को जज करते होंगे कि ये इतने स्पिरिचुअल पाथ पे, इतने भक्ति के मार्ग पे जा रही है, और अलग अलग चीज़ें मेरे माइंड में आया करती। पर इन 1.5 महीने में ना लिटरली मैं कान्हा जी को अपना भाई मानती हूँ और कई बार मैं अपने बच्चे की तरह भी उनको प्यार करती हूँ। वो ना उन्होंने जो लीलाएं दिखाई है ना मुझे इस टाइम पे, मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैंने दुनिया की बजाय अपने भगवान को चुना और उन्होंने मुझे प्रूफ किया कि देख तूने मुझे चुना है तो मैं तेरी हिम्मत नहीं टूटने दूंगा, तेरा विश्वास नहीं टूटने दूंगा। तो हम महाशिवरात्रि के लिए पहले मंदिर में गए पूजा करने के लिए, मैं और मम्मी साथ में गए थे। तो ये जो पॉजिटिव वाइब्स होती है ना हमारे भगवान की, लास्ट में ना हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कि एक बार आपको दिखेगा कि संसार में कोई अपना नहीं, कोई नहीं, भगवान बस। वो भगवान ने मुझे दिखा दिया, इसी वजह से मुझे अगेन हिम्मत मिली है उठने की। वरना मैं तो कब की हार चुकी होती। लिटरली मैं 5 6 साल 10 सालों में नहीं हारी, बट इस बार मैं हार जाती। अपने कान्हा के चरणों से मैं ये फूल चुरा के लाई हूँ। चुराना तो क्या है, वो खुद चोर हैं सबसे बड़े। तो हमारे दुख चुरा लेते हैं, वो हमारी परेशानी चुरा लेते हैं। हमारे ऊपर जितनी भी परेशानी आती है ऐसे उनको लीला धरनी कहते हैं। कब आपको कोई डिस्ट्रॉय करने आता है और खुद डिस्ट्रॉय होकर चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, उस लीलाधर की कृपा से। तो ये उनका प्लान है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हमें ये 2 कैरेट्स मिली हैं प्रसाद में टेम्पल से। तो और मेरे मम्मी पापा की आज एनिवर्सरी भी है, तो मैं इन 2 गाजर से, और हम अनाज खाना नहीं है, मेरा फास्ट नहीं है, मम्मी का है। तो मैं इन 2 गाजर से उनके लिए एक थोड़ा सा गाजर का हलवा बनाने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि केक वगैरह उनको पसंद नहीं है इतना ज़्यादा। तो आई थिंक ये मीठा होगा, पहले प्रभु को भी भोग लग जाएगा इससे, और मम्मी पापा के एनिवर्सरी पे थोड़ा सा मीठा भी बन जाएगा। तो फिर हम पापा के लिए कुछ टी शर्ट्स लेने गए थे, मतलब कि क्योंकि पापा लोग कैसे होते हैं कि हमेशा हमारे अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए खड़े रहते हैं, बट अपने लिए कुछ नहीं करते। तो मम्मी ने एक टी शर्ट यहाँ पे पापा के लिए, एक मैंने ली अपनी तरफ से गिफ्ट, और मुझे वहाँ पे स्वेटर अच्छा लग रहा था। पता है आजकल क्या हो रहा है, मैं कुछ करने की सोचती हूँ ना, फिर सोचती हूँ छोड़ना यार क्या, तो अभी मुझे फॉर्म भरना था, बट मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बैठ के फॉर्म भरूँ या वो करूँ। तो ये 2 टी शर्ट्स लेके मैं वापस आ गई, तो इच्छा ही नहीं होती है कुछ करने की। ऐसा हो रहा था। फिर आके मैंने चाय पी, क्योंकि मेरे को गले में बहुत दर्द है। आपको पता है मैं हमेशा प्लेसेस इन न्यूज़ करती थी, बट ड्यू टू लैक ऑफ रिविजन्स मेरे जो प्लेसेस इन न्यूज़ था, और मतलब मैं अगर आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, आपको बहुत हैरानी होगी ये बात सुन के, पर जैसे कॉमन सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे कनेक्ट करना है, सिंपल 8 9 की टेबल होती हैं, मतलब जितनी बेसिक से बेसिक चीज़ आप कह सकते हैं ना, जो शायद एक 10th 9th 8th क्लास के बच्चे को भी आती होगी, मैं वो भी भूलती जा रही हूँ। ये होता है एक आपके माइंड का, मतलब मैं ना हमेशा ये बात सोचा करती थी लोगों को देख के कि यार ऐसा क्या होता है कि लोगों की एक तरफ से इच्छाएं खत्म हो जाती है कुछ भी करने की, एकदम से उनमें एजिंग कैसे आ जाती है। मुझे खुद ऐसा फील होता है अपने आप को देख के अब शीशे में, कि जैसे मेरी उम्र 5 साल बढ़ गई है एकदम से। जो फिजिकल बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं वो तो चलो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकती हूँ स्ट्रेस की वजह से। और अब मैंने ये बात रियलाइज की कि जो मेरे को चीज़ें आती थी, मैं पढ़ाई की बात कर रही हूँ, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर मैं बात करूँ, वो सारी चीज़ें मतलब मेरे माइंड में है ही नहीं। लिटरली आप ये समझो कि मतलब इस लेवल तक चीज़ें हैं कि मैं, ये मुझे सर्च करना पड़ रहा है गूगल पे कि मुझे अगर 2 वर्ड्स को कनेक्ट करना है तो मैं उस पर इज लगाऊं आर लगाऊं। मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, मुझे लिखना था लोड्स ऑफ लव। मैंने 3 बार उस पोस्ट को डिलीट करके दोबारा लिखा है, क्योंकि मैं ये नहीं लिख पा रही थी लोड्स ऑफ लव टू लिखूं या लोड्स ऑफ लव टू बोथ ऑफ यू लिखूं। मेरी इतनी माइनर माइनर चीज़ें नहीं हो पा रही है। और इस टाइम पे मुझे कम बैक करना है, जब से शायद 100 दिन, मुझे ये भी नहीं पता कितने दिन बचे, 25 मई को मैं नहीं बता पा रही हूँ, वो मुझे करना है। इस वजह से मैंने अगेन वर्ल्ड मैप लगाया है, क्योंकि मुझे पूरा वर्ल्ड मैप, मेरे को आज जो है ना, अगर आप आज तैयारी शुरू कर रहे हो ना यूपीएससी की, मैं आपको ये स्टेटमेंट दे रही हूँ कि मेरे को और अपने आप को बिल्कुल इक्वल समझो। मेरे को आज ऐसे लग रहा है कि मुझे अपनी यूपीएससी की तैयारी, स्टेट पीसीएस की तैयारी
पहले दिन जो बच्चा पढ़ने बैठता है ना, उसकी तरह तैयारी शुरू करनी पड़ रही है 100 दिन के अंदर, और मुझे वो करनी है। और मुझे ये भी नहीं पता अभी कि ये जो 100 दिन मेरे पास बचे हैं वो भी मुझे पूरे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ऐसा सब कुछ है। एक कमेंट मुझे बहुत कॉमन आता है कि दीदी हम बहुत डिप्रेशन में, हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है, हमें बहुत स्ट्रेस हो रहा है। लिटरली देखो, मेरे पास ना कोई सॉल्यूशन है, मैं सिर्फ वो बता सकती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। और मैंने एक्सपीरियंस किया है कि बस मेरे प्रभु ने मुझे बचाया, और जो उन्होंने मेरे को साथ दिया है। और किसी ने भी अगर मेरे से जोड़ के मेरे प्रभु का अगर नाम नीचे करने की कोशिश की ना, तो मेरी बस अब एक जिम्मेदारी है, उनका नाम दोबारा ऊंचा करना। मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको दिखाया था कि मैं इन्वॉल्वमेंट करने बैठी थी, मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ था करंट अफेयर पहले व्लॉग में। फिर दूसरे व्लॉग में मैंने आपको दिखाया कि मैं इन्वॉल्वमेंट करने बैठी, उस दिन भी नहीं हुआ। आज तीसरी बार मैं इस इन्वॉल्वमेंट को लेके बैठी हूँ। फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पे ही मैं अटकी हुई हूँ। ये मेरे सिर्फ 1.3 टॉपिक हो रखे हैं। 1.5 महीने से जो लगी हुई है ना पढ़ाई की, बहुत बुरी तरीके से। मुझे नहीं पता कि 25 मई तक कैसे मेरी पढ़ाई मैनेज होगी, किस तरीके से होगी, कैसे मेरा वर्क बैलेंस होगा। बट इस टाइम मेरे लिए वर्क और मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चीज़ें मुझे करनी पड़ेगी किसी भी हालत में। तो आई होप आज का व्लॉग बनाने का एक इंटेंशन ये भी था कि अगर कभी भी ज़िंदगी में गिव अप करने का सोचो ना, तो एक बार सोच लेना कि जिस भगवान ने आपका साथ दिया था, जिन पेरेंट्स ने आपका साथ दिया था, क्या आज के टाइम पे आप सिर्फ अपनी सोच के पीछे हट सकते हो? आप अपने भगवान का विश्वास, अपने पेरेंट्स का विश्वास तोड़ सकते हो, जिन्होंने हमेशा आपका स्टैंड लिया? क्योंकि सारी दुनिया ट्रस्ट तोड़ देगी। मैं इवन अपने आपके भाई बहनों की भी बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक आपके माँ बाप और सिर्फ एक आपके भगवान, बस, और कोई नहीं। तो इस वजह से गिव अप मत करो, हिम्मत करो, पढ़ो, जीत आपकी होगी। जय हिंद।